अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो में मैंने आपको बेसिकली अपने KuCoin के ऊपर जो मैंने आपको बोट बना के दिखाए थे और उसके ऊपर से 2 से 3 दफ़ा मैंने प्रॉफिट निकाल के 2-3 वीडियो बनाई थी। उसके बाद मेरे ख्याल से 9 डेज़ हो गए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। मैं आपको लेके चलता हूँ KuCoin के ऊपर। बेसिकली आप KuCoin के ऊपर जाते हैं, आप एसेट्स के ऊपर जाते हैं। एसेट्स के ऊपर चले गए, आप बोट के अंदर चले जाते हैं। बोट के अंदर आप किसी भी एक बोट के ऊपर जो आपने बनाया होगा, मैंने तो खुद बनाया, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा, लेकिन जो मैं कर रहा हूँ वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ना मुझे 20 ट्रेड सक्सेसफुल दिखती हैं, यानी बोट लग चुके हैं। 29 जो से वो सक्सेसफुल हुए हैं, इसमें 9 हो गए हैं। मैंने बेसिकली इन सब में कुछ मॉडिफिकेशन की थी। ज़ाहिर सी बात है, मैं यहाँ पे डिटेल में गया हूँ, मैं पैरामीटर्स में गया हूँ और इसके जो से ऑर्डर थे वो बढ़ा या कम कर दिए थे, ज़्यादा या कम कर दिए थे। ठीक है, उसके मुताबिक प्रॉफिट आ रहा था। अब मैं अगर लेके चलूँ आपको बायर, ओवरऑल दिखाते हैं। $86 की इन्वेस्टमेंट थी यहाँ पे। ठीक है, इस टोटल में कितनी, $86 की इन्वेस्टमेंट, अड्डा, थीरियम और सोलाना, टोटल यहाँ पे जो पोर्टफोलियो शो होना चाहिए 86। मैं अभी $2 के लॉस में हूँ। मैं आपको अगर 9 डेज़ का ग्राफ बताऊँ, 9 डेज़ का ग्राफ बताता हूँ। राउंड अबाउट ये देख ले, 9 डेज़ ही हैं, वो खुद कह रहे हैं 9 डेज़ और 3 आवर हो गए हैं, 3 to 4 आवर। यहाँ पे चलते हैं, मैं आपको लेके चलता हूँ। ये इस जगह से $0.1 का 10 सेंट का मुझे लॉस हुआ। उसके बाद मुझे लॉस हुआ जी 1 सेंट का। आप यूँ समझ लें कि मेरा अब टोटल लॉस, मैं आपको सीधी बात करता हूँ, इसको प्लस करते हैं 0.9 से, मेरा $1 का लॉस हो गया था। ओके, इन 2 से 3 दिनों में। फिर थोड़ा रिकवर हो गया, कर लेते हैं जी माइनस इसमें से, ये मतलब रिकवर हो गया। अब मैं इतने लॉस में हूँ, ओवरऑल लॉस की बात कर रहा हूँ। फिर आप इसमें जाते हैं, 50 सेंट का मुझे लॉस हो गया। ओके, तो मेरा लॉस पड़ गया। अब अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन फिर से क्या हो गया, मार्केट जो है नीचे गई, 0.3 सेंट का मुझे लॉस हो गया। अभी मैं लॉस चल रहा हूँ $1.7 पे। ठीक है, फिर ये मार्केट स्टेबल रही, इस टाइम कुछ ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। आगे गए, 60 सेंट का जो सा है वो प्रॉफिट हो गया, बाहर निकल गया। अब मैं ओवरऑल लॉस में हूँ $1.1 पे। ओके, फिर ये नीचे गिरा 1.4 पे, मैं जो सा हूँ लॉस में चला गया 1.4, यानी मुझे $2.5 का लॉस हो गया था। ओके, अभी अगर आप देखें, कल की बात करें, वो कह रहे हैं $1.2 जो थे ना आपके रिकवर हो गए $1.2, 1.2। और आज की मार्केट चल रही है, आज मुझे बेसिकली $2 का लॉस दिखता है। देखें, यहाँ पे लॉस और प्रॉफिट जो है वो आपको दिखेगा ही दिखेगा। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जो हमेशा आपको प्रॉफिट में ही दिखे। ये देखें, अभी मैं माइनस में हूँ, ये इसमें माइनस में हूँ, इसमें माइनस में। मैं पैनिक क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई, मैं रट्टे नहीं लाए, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। बात को समझो। यहाँ पे देखो, मुझे पता है भाई, सोलाना की मैंने एनालाइज नहीं किया इतना, मैं चलो फ़र्ज़ कर लेता हूँ, मैं एनालाइज किया हुआ नहीं हूँ, मैंने पूरे तरीके से चार्ट को पढ़ा नहीं है, लेकिन मैंने इसके अंदर घुस के देखा है, इन सब के अंदर घुस के देखा है कि भाई इन्होंने क्या क्या पंगे लिए हैं। अब मैं आपको लेके चलूँ, सिंपल सोलाना की बात करते हैं। हाईएस्ट और लो मार्क करना है, मैंने यहाँ पे लकीरें लगाई हुई हैं, सिर्फ आपके सामने मैंने सिर्फ लकीरें लगाई हैं। आप वीक के ग्राफ में चले जाएँ, हाई और लो मार्क किया हुआ है मैंने, वीक के ग्राफ के मुताबिक हाई लो मार्क हो गया। अब मैं डे में आता हूँ, डे में ज़्यादातर इसके बीच में मार्केट रही है भाई। यहाँ पे एक सपोर्ट बन रही है, सपोर्ट रेजिस्टेंस खेल के, सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने लगाया जी। कम से कम मेरी कैपेसिटी है जी, मैं $40 का लॉस, मतलब 40% का लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ, लगभग 40% का। ऊपर की बात करता हूँ जी, मुनाफा जी इतना हो जाए काफ़ी है दोबारा, यानी ये 200 के बीच में आ जाए, मेरा मुनाफा क्लियर है। मेरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर है। देखो, अभी मार्केट मेरे हिसाब से साइडवेज पे चल रही है। देखें, यहाँ पे साइडवेज है मार्केट, यहाँ पे ऊपर नीचे। अभी ये देखें अगर आप, तो ये मैंने एक जोन है यहाँ पे, बेसिकली ये जोन है जो मैंने सिर्फ एक लाइन लगाई है। अब इस जोन में चल रहा है, अगर इधर से ऊपर गया तब भी मुनाफा, नीचे गया तो टेंशन कोई नहीं, क्योंकि मेरे दिमाग में एक चीज़ है, यहाँ तो मेरा जो टोटल मैंने लगाया है ना वहाँ पे $86, वो यहाँ तो हो जाए ज़ीरो, यहाँ तो हो जाए मुनाफे में। $86 यहाँ तो ज़ीरो शो हो जाए, यानी मुझे कोई परवाह नहीं है भाई कि डॉलर गिरे पड़े मरे जैसे मर्ज़ी हो। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ये यहाँ पे आके मैंने आपको थोड़ा बता दिया। मैं आपको लेके चलता हूँ जनाब
अड्डा पे लेके चलते हैं जनाब आपको। कहाँ गया अड्डा साहब, ये लो अड्डा पे लेके चला गया मैं। ये देखें मार्केट अभी कहाँ जा रही है, मार्केट अपने लोएस्ट को दोबारा से यहाँ पे उसने किया है। ये देख लें इस जगह पे शायद दोबारा आ जाए, शायद, मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मुझे इतना नहीं पता। और यहाँ से मैंने कह दिया कि जी इस बीच में इस जोन में आ जाएगी ना तो मैं बाहर आ जाऊँगा, मतलब मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, मैं बाहर चला जाऊँगा। मुझे पैनिक क्यों नहीं हो रहा, मैं टेंशन क्यों नहीं ले रहा। ये देखें मार्केट जो है ओवरऑल डे के हिसाब से देखा जाए अभी इस जगह पे इस जोन में है, यानी कि मार्केट ने 52 से लेके और ज़्यादा से ज़्यादा ये गई है 40 सेंट तक। 52 सेंट से लेके 40 सेंट के बीच में मार्केट अभी मूव कर रही है। इसी तरीके से जो है थीरियम की भी बात है, थीरियम के अंदर भी ऐसे ही होता है। मैंने बेसिकली आपको थोड़ा पैनिक होने की बात बतानी थी कि इस बोर्ड के अंदर हमेशा आपको मुनाफा नहीं दिखता है। अगर किसी ने मेरी वीडियो देखी हो तो मैंने पहले वीडियो लगाई थी मैंने पिप कॉइन की, और उस पिप कॉइन की जो मैंने बात बताई थी ना कि यहाँ से यहाँ तक मैंने लगाया हुआ था, और उसमें राउंड अबाउट मैंने 750 पे मेरी एवरेज बाय दिख रही थी। और आज जो बिटकॉइन जो हमारा पिप कॉइन है वो 11 राउंड अबाउट इतने सेंट पे पहुँच गया है आसानी से, कोई पैनिक होने की बात नहीं, टेंशन होने की बात नहीं, और यहाँ तक पहुँच गया। तो इसलिए देखें अगर आपको सब्र कर सकते हैं तो बेहतरीन है। तो आज की वीडियो इतनी, बेसिकली आज की वीडियो में मैंने को ये बताया कि हमेशा आपको मुनाफा नहीं दिखेगा, आपको लॉस भी दिखेगा। तो आपने जो है पैनिक होकर बेचना नहीं है, जब तक आपकी जेब में वो मौजूद है आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।